स्वागत है बच्चों आप सभी का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। यस, ह्यूमन हार्ट जो कि क्लास 10th का बहुत ही गोल्डन टॉपिक है और हर साल ये टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो यदि हम बात करें तो हमारा ह्यूमन हार्ट टोटल 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। यदि यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो आप चैम्बर देख रहे हो इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वैसे ही हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ये टोटल 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। ये 4 चैम्बर्स को आप 4 रूम्स भी कह सकते हो। अब ह्यूमन हार्ट का काम क्या होता है बच्चों? तो हम सभी ने पढ़ा है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो जो खाना है वो हमारे सेल्स तक ये पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड। अब इस ब्लड को प्रॉपर सर्कुलेट कौन कर रहा है हमारी बॉडी में? दैट्स द ह्यूमन हार्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 तरीके के ब्लड को हमारे बॉडी में पंप करता है। एक ब्लड होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हो, और जो दूसरा ब्लड होता है उसे हम कहते हैं CO2 रिच ब्लड, दैट इज आल्सो नोन एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्योंकि हमारा ह्यूमन हार्ट इन 2 तरीके के ब्लड को पंप कर रहा है तो इसलिए हमारा ह्यूमन हार्ट टोटल 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, जस्ट टू प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ ब्लड। व्हाट इफ कि यदि ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे तो इससे हमारी बॉडी में एक पॉइजन भी बन सकता है और वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। तो ये सवाल भी आ चुका है कि क्यों ह्यूमन हार्ट टोटल 4 चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं? तो आपका रीजन होगा जस्ट टू अवॉइड द इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट चैम्बर्स। ओके, चलो अब यदि हम इस स्ट्रक्चर पे देखें तो ये जो आपको अपर चैम्बर्स देख रहे हैं, इन अपर चैम्बर्स को हम कहते हैं रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द रिसीविंग चैम्बर्स। क्यों रिसीविंग चैम्बर्स? क्योंकि इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। और ये जो लोअर आप ये देख रहे हो चैम्बर्स, इन्हें हम कहते हैं डिस्चार्जिंग चैम्बर्स। व्हाई वी से दैट इट इज अ डिस्चार्जिंग चैम्बर्स? क्योंकि जब ब्लड आता है ये नीचे वाले ये चैम्बर्स में, तो ये चैम्बर्स उस ब्लड को क्या करते हैं? हार्ट के बाहर, ठीक है, पंप करते हैं। अब यदि हम स्पेसिफिक यदि लेफ्ट वाले ये चैम्बर की बात करें तो ये होता है लेफ्ट एट्रियम। यहां से जो ब्लड आता है वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि डायरेक्टली आपकी लंग्स से होता हुआ आपके ह्यूमन हार्ट में लेफ्ट एट्रियम से ये एंटर करता है। फिर यहां पर एक गेटवे होता है जिसे हम कहते हैं वाल्व्स। वाल्व्स के थ्रू ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को करता है पुश, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आयोटा ये जो पार्ट है यहां से ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो ये तो हमने एक साइकिल देख ली कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहां से है और जाता कहां से है। अब यदि हम CO2 रिच ब्लड के बारे में बात करें तो CO2 रिच ब्लड हमारे राइट चैम्बर से एंटर करता है। राइट चैम्बर में एंटर करने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इंफीरियर वेना कावा। तो ये 2 जगह से ऑक्सीजनेटेड CO2 रिच ब्लड आपके राइट एट्रियम में आता है। फिर अगेन यहां पर एक गेटवे होता है जिसको हम कहते हैं वाल्व्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाल्व्स। तो वाल्व्स को आप शॉर्ट फॉर्म या इन सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो कि वाल्व्स एक्ट एज अ गेटवे व्हिच प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि ये वाल्व्स नहीं होंगे तो आपका जो ब्लड है ये बैकवर्ड फ्लो भी हो सकता है, आपकी बॉडी में बीपी जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो हमारी बॉडी में जो एक रेगुलेटरी उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाल्व्स। अब इन वाल्व से होता होता फिर ये ब्लड अगेन कहां पे जाएगा? हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल इसको पुश करेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी से CO2 रिच ब्लड हमारी बॉडी के बाहर जाएगा। अब बॉडी के बाहर जाएगा तो ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा सबसे पहले लंग्स में, जहां पर अपन ने पढ़ा है रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन में जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम कहते हैं एल्वुलाई। तो जब ये CO2 रिच ब्लड उस एल्वुलाई में जाएगा तो वहां पर वॉल में इस CO2 रिच ब्लड का डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा। फिर वहां से ये लंग्स के थ्रू हम उस ऑक्सीजन या CO2 रिच ब्लड को हम एक्सेल कर देंगे, और जब आप सांस लोगे तो ये उसी एल्वुलाई से आपकी बॉडी में आएगा और ब्लड में मिक्स हो जाएगा।
फिर अगेन वो ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और ये साइकिल इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी क्या होती चलेगी, ठीक कंटिन्यू होती चलेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपन ने देखा है ह्यूमन हार्ट, है ना, कि कौन सा फंक्शन और किसका क्या रोल होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।